के संकेत भारतीय बाजारों के लिए और शुक्रवार को फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में बिकवाली की थी। याद रखें, करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली दिखी थी। वही डीआईआईस ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 18 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1230 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1250 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। और दो स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे, मणप्पुरम फाइनेंस, ये तो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में ही रहा है, लेकिन अब चंबल फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया गया है। तो दो स्टॉक एफएनओ बैन में रहेंगे, चंबल फर्टिलाइजर्स और मणप्पुरम फाइनेंस। लेकिन अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुट चुके हैं। याद रखें, शुक्रवार को भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी थी। पूरे हफ्ते के लिए तो फ्लैट बंद होते हुए नजर आए, लेकिन निफ्टी पर 28,000 के नीचे और बैंक निफ्टी पर 49,000 के नीचे भारतीय बाजार बंद हुए और आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अंश, आप बताएं अब कौन से लेवल्स पर नजर रखें और निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाए? बिल्कुल। सबसे पहले निफ्टी बैंक दोनों की बात करें तो पिछले 8 सेशन से एक्चुअली ये दोनों ही इंडेक्सेस एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। निफ्टी से शुरुआत करें तो 22,700 से लेके 23,200 ये 500 पॉइंट का रेंज में फंसा रहा था। अब पिछले सेशन में देखें तो हाँ, 22,800 के थोड़ा नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन कुछ सेशन पहले देखें तो 22,700 के आसपास तक भी जाके अच्छा सपोर्ट दिया था। लेकिन अब ये 8 सेशन से इसी सपोर्ट पे रुका हुआ है, यहाँ से बाउंस नहीं दे रहा है। तो ऑलरेडी ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अभी गिफ्ट निफ्टी भी देखे या यूएस मार्केट का हैंड ओवर भी देखे तो वहां से भी नेगेटिविटी दिख रही है। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है 22,700 से 22,800 का, ये जो 100 पॉइंट का रेंज का, वो तोड़ता हुआ नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो सबसे पहले तो 22,700 का पहला सपोर्ट है जो मोस्टली टूटता हुआ दिखेगा। गैप डाउन देके अगर इसके नीचे गया तो सीधे दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे 22,450 का नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 23,000 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहां पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग भी हो रही है। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो 23,200 का नजर आता है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम 8 सेशन से अच्छा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 48,700 का पहला काफी अच्छा सपोर्ट है, जहां से कई सेशन से इसके आसपास से ही हमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। लेकिन क्योंकि आज नेगेटिविटी है तो ये भी शायद इजीली टूटने के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अगर ये टूटता हुआ नीचे जाता है तो सीधे फिर 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे हमें 49,600 का नजर आता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ था ये ऊपर का वो रेंज है जहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस ले, तो ये पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है अगर तो सीधे 50,000 के थोड़ा ऊपर 50,200 का लेवल है, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, और निफ्टी पर 22,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटता हुआ नजर आया था और आज गिफ्ट निफ्टी 22,700 के भी नीचे कारोबार करता हुआ कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के बाद। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से लेवल्स पर आज हमें नजर रखनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आज कौन से होंगे? जी, गुड मॉर्निंग अच्छेशा। तो आज गैप डाउन खुल रहा है निफ्टी, तो जो 22,750 22,800 ये सपोर्ट जोन पिछले हफ्ते होल्ड कर रहा था वो अहम सपोर्ट के नीचे खुल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करके खुल रहा है। तो पहले हाफ एन आवर का एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद वापस एक रीअटेम्प्ट करता है कि नहीं बाउंस बैक का। आइडियली गैप डाउन के बाद जिस तरीके का पूरा डेटा पॉइंट्स है डेरिवेटिव्स में या एफआई का बिकवाली का डेटा पॉइंट्स है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी का नेगेटिव है। और जो नीचे का स्टेयर है ब्रेकआउट के बाद वो 22,450 से 22,500 ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली व्यू नेगेटिव है, तो कोई बाइंग करने की जल्दबाजी न करे। अगर आपने बाय कर लिया हो और ट्रेडिंग का पोजीशन हो तो तुरंत आपको खुलने के 5-10 मिनट मार्केट देखने के बाद पोजीशन को काट लेना है, क्योंकि ओवरऑल व्यू के हिसाब से मार्केट 22,450 से 500 तक जाने की क्षमता रखता है। तो एक नेगेटिव व्यू रहेगा निफ्टी इंडेक्स में। के मौके कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए, अक्षय?
जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाइंग ही करनी है तो पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग रुझान हमने पिछले हफ्ते देखी। पीएसयू स्टॉक्स में कोल इंडिया एक स्टॉक है जिसका बाइंग सेटअप काफी ओवरसोल्ड लेवल से रिकवरी हमने अच्छी देखी है पिछले हफ्ते। लॉन्ग एडिशंस भी मार्च सीरीज में डेरिवेटिव्स डेटा में देखी है, तो हल्की सी डिप में बाय करने की सलाह है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो नजरिया है वो नेगेटिव है। तो आपको 362 365 ये अगर डिप मिलता है कोल इंडिया में, वहां पे ही आप एंटर करें, तुरंत खुलते खुलते जल्दबाजी ना करें बाय करने की। ये ट्रेड में आपको 357 एक स्टॉप लॉस बनाना है और एक रिकवरी अगर होती है कोल इंडिया टिप के बाद तो 377 और 385 ये दो अपसाइड लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विन और 385 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कोल इंडिया में नजर आ सकते हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और